Very good evening, students, and our next topic is transformation of LPP into standard form of LPP. इससे पहले वाला था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP. अभी आपके सामने एक न्यूमेरिकल है जहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म करना है LPP को, एक सिंपल LPP को इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP के अंदर. देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया LPP इज गिवन टू यू मैक्स z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3. ये आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना. यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है. एंड सब्जेक्ट टू कंडीशन आपको दिया गया है 2x1 प्लस x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 4, x1 प्लस 2x2 माइनस 5x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x1 प्लस 2x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5. और दिया हुआ है कि आपके जो डिसीजन वेरिएबल हैं x1, x2, x3 जो कि आपने सेट ऑफ कंडीशंस में यूज़ किए हैं, जो कि आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज़ किए हैं, उनकी वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. दैट मीन्स जो ह्यूमन बींग्स है, जॉब्स है, जो मशीनरी है, जो आप काम कर रही होंगी, उनकी वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, वो दिया हुआ है. अब ये क्या ये डायरेक्ट ही आपका सिंप्लेक्स मेथड के लिए यूज हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो हमने जो बनाया था वो क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP. कि ऐसे कोई भी LPP दी हो तो आप डायरेक्ट ही उसके सोल्यूशन निकाल के फाइंड आउट नहीं कर सकते, या एक ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते जिससे आप ये बता पाएँ कि वास्तविकता में आपका मैक्सिमाइजेशन कौन से वेरिएबल्स की हेल्प से हो सकता है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दी हुई LPP को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP में कन्वर्ट करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ. देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर फोकस करिए पहले. फर्स्ट आवर फोकस शुड बी ऑन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज फॉर्म, एंड अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी मैक्सिमाइज्ड ओनली. कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका हमेशा ही मैक्सिमाइज्ड होना चाहिए. और जब आपने इसको फोकस किया, आपने इसको देखा, तो आपने क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ मैक्सिमाइज फॉर्म और इन मिनिमाइज फॉर्म किस में दिया हुआ है. अगर ये मिनिमाइज में दिया होता देन दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमाइज फॉर्म बाय डूइंग अ मल्टीप्लिकेशन टू बोथ साइड्स. अगर ये आपका बाई चांस मिनिमाइज फॉर्म में होता तो हम इसको -1 का मल्टीप्लिकेशन करके आपकी मैक्सिमाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, मगर ये ऑलरेडी ही मैक्सिमाइज में दिया हुआ है. दैट मीन्स द ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी मैक्सिमाइज्ड ओनली, एंड अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल वो चीज़ यहाँ फुलफिल हो रही है. तो हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे. यहाँ लिखेंगे मैक्स z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 प्लस x3. क्यों? लास्ट में लिख देंगे अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल ये कुछ ज़रूरी नहीं है लिखना. अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल द ऑब्जेक्टिव फंक्शन should be maximized only. और वह कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तो हमें इसके अंदर कोई भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है. पहली चीज़ ये था आपका पहला वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो था, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई. दूसरे बात है सेट ऑफ लिमिटेशंस, ठीक है ना. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ रब सम पोर्शन ऑफ इट. मैं इसमें कुछ मिटा रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना. तो मैं आपका ये फर्स्ट वाला पोर्शन मिटा देता हूँ, क्योंकि अब लिमिटेशंस पे हम स्टार्ट होंगे. देखिए ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है. दूसरे पे आते हैं. जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपकी लेस देन की दी गई है, और मैंने कहा था जब भी लेफ्ट हैंड साइड कम होती है राइट हैंड साइड से, तो ऐसी सिचुएशन में हम स्लैक वेरिएबल का यूज़ करते हैं. यहाँ पर आप देखें आपकी राइट हैंड साइड बड़ी है लेफ्ट हैंड साइड से, और जब भी आपकी राइट हैंड साइड बड़ी होती है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ मात्रा ज़्यादा है, तो उस क्वांटिटी को हम वापस करते हैं, माइनस करते हैं. तो यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड बड़ी थी, तो यहाँ पर हम सरप्लस वेरिएबल यूज़ करेंगे. तीसरा, राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव ओनली. द राइट हैंड साइड
ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स शुड बी पॉजिटिव ओनली, कि सेट ऑफ लिमिटेशंस का जो भी आपका अमाउंट है, राइट अमाउंट है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव दिया गया है तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं वो स्लैक में आ रहा है कि सरप्लस में आ रहा है। ठीक है ना। तो मैं पहली वाली इक्वेशन लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। ये कोई ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की, और कम है तो यू विल यूज़ अ स्लैक वेरिएबल, कि आप इसमें क्या यूज़ करेंगे, एक स्लैक वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, कितनी कम है ये मुझे नहीं पता, तो मैं कह देता हूँ कि 2x1 प्लस x2 माइनस x3, और मैं कहता हूँ इसमें s1 कम थी, ये वाली साइड आपकी s1 कम थी, तो ये वैल्यू आपकी 4 के बराबर हो जाती है। पहली। दूसरे पे आता हूँ, ठीक है ना, इसको मिटा रहा हूँ, ये पहला हो चुका है। दूसरे पे आते हैं तो हम देखेंगे कि डेटा दिया हुआ है आपका राइट हैंड साइड का ज़्यादा, मैं कहता हूँ ये आपका x2 ज़्यादा है, तो ठीक है ना, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको चेंज करके x1 से है कि x1 प्लस 2x2 माइनस 5x3 कितनी ज़्यादा थी, मैं कहता हूँ s2 ज़्यादा थी, तो मैंने माइनस कर दिया और ये वैल्यू हो जाती है 8 के, ये सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाती है। थर्ड कंडीशन के लिए अगर मैं देखता हूँ डिसीजन वेरिएबल्स में, तो मैंने देखा राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव। अभी आपका क्या चल रहा था, ये आपके कांस्टेंट वाली कंडीशन चल रही थी सेकंड, ये सेकंड कंडीशन थी। अब मैं थर्ड वाली पे पहुंचा हूँ, तो मैं कहता हूँ राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव ओनली, शुड बी पॉजिटिव, ठीक है ना, राइट हैंड साइड ऑफ ऑल कांस्टेंट शुड बी पॉजिटिव ओनली। ये नेगेटिव है तो मैं इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ x1 प्लस 2x2 माइनस x3, इसमें मैंने -1 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है ना, और इधर क्या दिया गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू -5 था, इसमें मैंने -1 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो ये वैल्यू आपकी चेंज होके आ जाती है, तो ये वैल्यू आपकी चेंज होके आती है -x1 माइनस 2x2 प्लस x3, ये था माइनस का, अब इसके पास पॉजिटिव हो गया तो लेस देन इक्वल टू 5। अब आपकी लेफ्ट हैंड साइड छोटी है तो ये फिर से किस में जाएगा, स्लैक वेरिएबल में। तो आपने क्या किया, इसको -x1 माइनस 2x2 प्लस x3, और कम था तो मैंने कितना कम था, s3 कम था, इक्वल टू 5। ये आपकी कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना। अब आपके जो सेट ऑफ लिमिटेशंस दिए गए थे, तो ये देखिए राइट हैंड साइड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी मैक्सिमाइज ओनली, मैक्सिमाइज्ड है। ऑल कांस्टेंट्स शुड बी इन इक्वेशन फॉर्म, इफ दे आर इन इक्वलिटी देन इट शुड बी रिमूव्ड बाय द स्लैक ऑफ सरप्लस वेरिएबल। और कैसे रिमूव करने हैं, दैट द इक्वलिटी फॉर्म दैट RHS एंड LHS शुड बी इक्वल टू बोथ द इक्वेशंस। देखिए इक्वेशन फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में है, इक्वेशन फॉर्म में है। थर्ड, द राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव ऑफ ऑल कांस्टेंट्स, इसका भी देख लीजिए पॉजिटिव है, इसका भी देख लीजिए पॉजिटिव है, इसका भी देख लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है ना। वो कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई हैं। अब हम क्या लिखेंगे, ये देखिए, अब है आपका डिसीजन वेरिएबल। अब कैसे लिखेंगे वो देखिए, आपके डिसीजन वेरिएबल क्या थे, x1 x2 x3, इनकी वैल्यू मैंने आपसे कहा था हमेशा 0 से ज़्यादा होगी। और है क्या ये, यही तो डिसीजन वेरिएबल हैं जिनके आधार पर आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हो। जो आपने बाहर से एलिमेंट जोड़े हैं वो देखिए क्या जोड़े, एक तो x1 जोड़ा है, एक आपने s3 जोड़ा है, ये क्या थे, ये आपके स्लैक वेरिएबल हैं। यहाँ पे क्या थे, स्लैक वेरिएबल थे। एक आपने s2 का यूज़ किया है, ये क्या था, ये सरप्लस वेरिएबल है। कोई लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होके आ चुका है। अगर आप लिख देते हैं तो इससे और बेटर हो जाता है, जिससे कि सामने वाले को मालूम पड़ेगा कि आपने कहाँ पर स्लैक का, कहाँ पर सरप्लस का और कौन कौन से डिसीजन वेरिएबल्स का आपने यूज़ किया था। और डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू आपकी निश्चित तौर पर 0 से अधिक थी, ठीक है ना। ये चीज़ दर्शा देते हो तो और ज़्यादा बेटर
हो जाता है। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इन सब को ही ये लिखकर ही दर्शाना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है ना। तो ये है आपका सिंपल आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलपीपी। ठीक है ना। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग अपने घर से करिएगा और सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। तो ये तो मैंने मिटा दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप इसमें से क्या लेंगे, जो है आपको वीडियो पॉज करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कि क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि min z इजकल टू 5x1 प्लस 9x2 प्लस 7x3। सब्जेक्ट टू कंडीशन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है आपकी 4x1 प्लस 0x2 माइनस 9x3 लेस देन इक्वल टू -5। दूसरा है 5x1 प्लस 10x2 प्लस कैसे करिए माइनस 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। फिर आपका 9x1 प्लस 0x2 माइनस 7x3 और इज इक्वल टू -10। वेयर आपको x1 x2 x3 इनके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बेटा एक क्वेश्चन है, ये आपका एक एलपीपी दी गई है और आपसे कहा गया है, कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में कन्वर्ट करिए। सॉल्यूशन करिएगा मेरे मैसेज बॉक्स पर, आप मुझे कमेंट करिएगा, इसके आंसर भेजिएगा। अगर ये सही होता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, गलत होता है तो भी आपको इसके बारे में बताएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन तक ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम सिंप्लेक्स मेथड पे आएंगे और नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो ओके, जय हिंद।